राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो हम यूपी पुलिस के लिए आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, 50 लाख फॉर्म डले हैं आपको पता है, तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। तो अभी से मैं आपको ऐसे कुछ PYQ कराना शुरू कर दिए हैं जो कि बार बार इससे प्रश्न बनते हैं। और अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट जब तक एग्ज़ाम होगा इसको अगर देख लेंगे तो आपका जो पेपर है वो काफ़ी रियली वाकई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लगभग PYQ से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसी आधार पर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये दिशा के आधार पर प्रश्न हैं, डायरेक्शन वाले हैं। ये 10 से 20 प्रश्न होंगे जो कि मैं आपको अभी कराए देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिने ओर बन रही थी। श्याम किस दिशा में देख रहा था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपका सही उत्तर है दक्षिण। अब देखिए, श्याम खड़ा है, राम खड़ा है, तो उसकी छाया किधर पड़ रही है? इधर। तो वो किसकी ओर देख रहा है? स्पष्ट है कि श्याम का चेहरा दक्षिण दिशा में है। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। ठीक है, दिशा याद रखिएगा किधर है और कितना, 200 मीटर आगे जाता है, तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो आपका 100 मीटर तो वो हो गया है ना। तो और दिशा पूछ रहा है, तो आपकी जो दिशा है वो A दक्षिण पूर्व, B उत्तर पूर्व, C उत्तर पश्चिम और D दक्षिण पश्चिम। तो आपका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व में है। देखिए, 200 मीटर गया गेट पे से, 300 मीटर वापस आया और फिर कितना आपका चला गया? तो ये रही आपकी 400 मीटर। तो ये आपकी जो है वो कितनी है? दक्षिण पूर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है, सारे प्रश्न ये दिशा के आधार पे हैं। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर है वो है C, वो प्रारंभिक स्थान से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आपको समझाया भी ज़्यादा डायरेक्शन वाले में। आप अगर इसको थोड़ा से भी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप क्वेश्चन करें पेपर में तो समय बहुत कम होगा। जल्दी से जल्दी बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है। शुरुआती स्थान से वह कितना दूर है? 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? A 3 किलोमीटर, B 5 किलोमीटर, C 7 किलोमीटर और D 11 किलोमीटर। तो जो आपका B है वो सही उत्तर है 5 किलोमीटर। आइए देखते हैं कैसे हैं। रवि का गमन पथ इस प्रकार है। देखिए, ये है आपका 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और फिर 12 किलोमीटर। तो ये जो पूछ रहे हैं वो कितना है आपका? AE, आपके एंगलों के नाम लिखे हुए हैं इसलिए उन्होंने AE = AB-B कर दिया। ठीक है, तो आप उन एंगलों के नाम पढ़ेंगे तब लिख देंगे। तो आप √25 आया, 5 किलोमीटर हो गया। तरुण पूर्व की ओर जा रहा है। यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए? पूर्व की ओर जाना है और उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में नहीं जाना चाहिए? दाएं, दाएं, बाएं, दाएं, 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 फिर से दाएं, बाएं, बाएं, बाएं,
सी दाएं दाएं दाएं, डी दाएं बाएं दाएं बाएं। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब बिंदु देखिए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण क्या होगा ये आपको बताना है। तो दक्षिण आपका यहाँ जो विकल्प दिए हैं उस हिसाब से सही उत्तर है, वो विकल्प में नहीं है। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और डी है आपका 13 किलोमीटर। तो ए आपका सही है, ए है आपका 3 किलोमीटर। दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर खड़ी घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 180 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो ए है पूर्व, बी उत्तर, सी दक्षिण और डी पश्चिम। तो उसका जो है उत्तर की दिशा में है मुख। देखिए पहले 45 डिग्री मुड़ जाता है, फिर 180 मुड़ जाता है। तो आपका उसका जो मुख है वो किधर है? आपका उत्तर की दिशा में। चलिए अगला प्रश्न। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर। तो आपका सही उत्तर है वो डी है, डी आपका होगा पश्चिम उत्तर। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? वो आपका होगा पूर्व, बी उत्तर, सी दक्षिण और डी पश्चिम। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ए आपका हो जाएगा पूर्व। चलो अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? ए पूर्व, बी उत्तर, सी दक्षिण और डी पश्चिम। तो ए पूर्व। यदि शीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है और रीना शीना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है? तो इसको देखिए, जब ये क्वेश्चन बस कंफ्यूजन बहुत करते हैं, इनमें हार्ड कुछ नहीं होता है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो आपका एकदम सही हो जाएगा, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप वो है दक्षिण की दिशा में है। आइए देखते हैं कैसे। रीना और टीना, शीना। अब वो जो कह रहा है उसको देखिए, तो इन्होंने लिखा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपका ये साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। चलिए बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण। तो आपका सही उत्तर है सी हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। प्रश्न अनुसार देखिए, एक घड़ी 1:40 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी 1:40 पे? हमें दिशा बतानी है
तो घंटे की सुई एक की तरफ होगी और उधर दिशा क्या होगी आपकी उत्तर पूर्व। चलिए, अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा पश्चिम। रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और फिर बाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर है? तो उत्तर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा। तो रमेश की जो दिशा है वो आपकी हो जाएगी पूर्व में। देखिए, उत्तर की ओर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं जाती है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ए आपका सही उत्तर है, ए हो जाएगा पूर्व। प्रबुद्ध और दीपाली सुबह के समय एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि कोई एक व्यक्ति पंक्ति में उनमें शामिल हो जाता तो उस व्यक्ति और प्रबुद्ध की परछाई के बीच गठित अधिक कोण 135 डिग्री का हो जाएगा। दीपाली किस ओर मुंह किए खड़ी है? तो आपका वो खड़ी है दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किए। देखिए व्याख्या सहित। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ आए होंगे और मैं आपको कोई समझाया पढ़ा नहीं रहा, आपके साथ बस क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो इससे पढ़ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।